बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब का आज 88वीं जयंती है। भारतीय राजनीति में कांशीराम का नाम पूरी तरह से अमर हो चुका है। कांशीराम आधुनिक भारतीय राजनीति के एक चमत्कार से कम नहीं है। कारण यह है कि 80 के दशक में जब ब्राह्मणवाद पूरी तरह से हावी था इस देश में, तो उस समय दलितों वंचितों की बात करने वाले कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की न सिर्फ स्थापना की, बल्कि बहुजन समाज पार्टी को इस देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनाकर दम लिया। दलितों वंचितों जो आज तक राजनीति से बहुत दूर रहा करते थे, उनको राजनीति में हिस्सेदारी दिलाने का बहुत ही मेहनत और बहुत ही दूरदर्शिता भरा काम किया मान्यवर साहब कांशीराम जी ने। कांशीराम साहब का स्थान इस देश में इसलिए सर्वोच्च हो जाता है कि उन्होंने उन जातियों को, उन लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जो लोग हमेशा दबाए सताए गए थे, हमेशा इस राजनीति से दूर थे, कभी उनको अधिकार नहीं मिल पाया था। उनको अधिकार दिलाने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने लगातार पूरे देश का न सिर्फ दौरा किया, बल्कि साइकिल से एक एक दरवाजे, एक एक घर जाके संविधान में दिए गए वोट की ताकत को समझाया। कांशीराम साहब इसलिए और पूजनीय हो जाते हैं कि कांशीराम साहब ने इस सोती हुई कौम को राजनीतिक सत्ता दिलाने के लिए निस्वार्थ भाव से अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया। उन्होंने शादी विवाह तक नहीं किया, उन्होंने कभी बैंक बैलेंस पैसे कमाने के चक्कर में न पड़े। वे तो सिर्फ इस आज़ादी के मतवाले थे जो उन्होंने वास्तविक आज़ादी इस देश को दिलाने की ठान ली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मान्यवर कांशीराम साहब को, जिसको समझने में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चूक गए। जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को यह लगने लगा था कि कांशीराम इस देश के बहुजनों को जगा देगा, इस देश के बहुजन भी सत्ता के प्राप्त कर जाएंगे, सत्ता में भागीदार बन जाएंगे, तो मान्यवर साहब को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाने का भी ऑफर दे दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब राष्ट्रपति बनाने का ऑफर दिया कांशीराम साहब को, तो कांशीराम साहब ने हंसते हुए इस ऑफर को ठुकरा दिया था, क्योंकि उनको मालूम था कि यदि मैंने राष्ट्रपति पद के चंगुल में फंस गया तो मैं अपनी सोती हुई कौम को जगा नहीं पाऊंगा, इस बहुजन को सत्ता के करीब नहीं ले जा पाऊंगा। क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी प्रतिद्वंदी को कमज़ोर करना है तो उसको एक ऐसे पद पे आसीन करा दो जिस पद का कोई बहुत महत्व ना हो। इस बात को कांशीराम साहब समझ रहे थे। कांशीराम साहब की इससे दूरदर्शिता का पता चलता है। उन्हें लगता है कि वो दूरदर्शी थे, क्योंकि अगर वो अटल बिहारी वाजपेयी की इस ऑफर में फंस जाते तो निश्चित रूप से बहुजन का जो उत्थान आज हुआ है वो उत्थान नहीं हो पाता। आज हम लोग बात करेंगे पूरी तरह से कांशीराम साहब की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कांशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को ब्रिटिश इंडिया के पंजाब के रूपनगर जिले, जो आजकल रोपड़ जिला कहा जाता है, में हुआ था। उन्होंने 1956 में रोपड़ के शासकीय महाविद्यालय से बीएससी की थी। इसके बाद पुणे की गोला बारूद फैक्ट्री में क्लास 1 के अधिकारी के तौर पर नियुक्त हुए थे, लेकिन जल्द ही उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके ही ऑफिस में छुट्टी मांग रहे एक दलित कर्मचारी के साथ जब भेदभाव होने लगता है तो वो दलितों के लिए संघर्ष करने की अपने मन में ठान लेते हैं। चाहते तो कांशीराम साहब क्लास 1 की नौकरी थी उसको सुचारू रूप से कर सकते थे, उनका जीवन यापन कर सकता था, वो वैवाहिक जीवन भी जी सकते थे, गृहस्थी भी बसा सकते थे, लेकिन कांशीराम तो एक दूसरी मिट्टी का बना हुआ शेर था। कांशीराम को ये जीवन मरण के नाते से, जीवन मरण के पक्ष से बहुत दूर थे। उन्हें गृहस्थी जीवन से कोई ताल्लुकात, कोई संबंध नहीं था। कांशीराम साहब तो जो दबे कुचले वंचित हैं उनके अधिकार के लिए, उनके सत्ता में भागीदार बनाने के लिए पूरी तरह से एक मिशन पर निकल चुके थे। तभी तो उन्होंने क्लास 1 की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जब वे दलितों के लिए संघर्ष करने लगे तो दलितों के लिए संघर्ष करने पर उन्हें अपने ऑफिस से
पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि कांशीराम साहब डॉक्टर अंबेडकर से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अंबेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बुक से बहुत ज़्यादा प्रेरणा ली थी। लेकिन जब निलंबित हो गए तो उसके बाद उन्होंने 6 दिसंबर 1978 को बामसेफ की स्थापना कर दी, जो कि ये संगठन ना तो राजनीतिक पार्टी थी ना तो कोई धार्मिक संगठन था। फिर बाद में आगे चलकर 6 दिसंबर 1981 को DS4 का गठन कर दिया। DS4 के बाद ही उन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी BSP के गठन के साथ ही कांशीराम राजनीति में कूद पड़े, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था DS4 और बामसेफ की स्थापना के बाद यदि तुम्हें राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं होगी, इस देश के तुम यदि हुक्मरान नहीं बन पाओगे तो कभी अपने लिए कोई कानून नहीं ला पाओगे, तुम्हारा जीवन भी अच्छे ढंग से नहीं बीत पाएगा और सही मायनों में तुम्हें आज़ादी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि उनको मालूम था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे के साथ कांशीराम साहब राजनीति में कूद पड़े और राजनीति में जब कूदे तो 1984 में बहुजन समाज पार्टी BSP की स्थापना कर दी। कांशीराम साहब ने अपने मेहनत से वंचितों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, लेकिन खुद के लिए वो शुरू से प्रारंभ से अंत तक शून्य के साथ जिए। उन्हें कभी बैंक बैलेंस, पैसा कमाना, कभी बहुत ज़्यादा विलासिता का जीवन जीना या शादी विवाह करके गृहस्थी बसाना, इन सब से वो परे थे। वो साधारण जीवन व्यतीत करते थे, यहाँ तक कि वो साइकिल से यात्रा करके लोगों को गांव-गांव, गली-गली, घर-घर में लोगों को जगाने का प्रयास करते थे। वास्तव में कांशीराम साहब बहुजन आंदोलन के ही सिर्फ महानायक नहीं थे, बल्कि एक सामाजिक क्रांति के वीर योद्धा थे। कांशीराम साहब का लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया। 9 अक्टूबर 2009 को उन्होंने अंतिम सांस ली और इसी के साथ बहुजन समाज ने अपने होनहार क्रांतिकारी को खो दिया। आज हम लोग कांशीराम साहब की 88वीं जयंती मना रहे हैं। इसके बारे में मैंने कांशीराम साहब की थोड़ी सी बातों पर आपके बीच में प्रकाश डाला है। आप लोग इन कांशीराम साहब के विचारों को सुने और उनके पदचिन्हों पे चले। निश्चित रूप से एक दिन आपका समाज, बहुजन समाज, सत्ता को हासिल करेगा। धन्यवाद।